मौलाना तौसीफ रजा की मौत का वो राज खुल चुका है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक आलिम दीन को कुछ लोग इस तरीके से मौत के घाट उतार सकते हैं। और जो भी मौलाना तौसीफ रजा के कातिल हैं उनके लिए तो अब फांसी का फंदा तैयार होकर रहेगा। और जिस तरीके से पुलिस इनकी खातिरदारी करेगी और जो जो अब इनके साथ होगा वो इनकी साथ पुश्तें भी याद रखेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीड पर। मौलाना तौसीफ रजा को अब तक आप बखूबी जान गए होंगे, वो शहीद हो चुके हैं, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मौलाना तौसीफ रजा की बीवी यानी कि उनकी अहलिया तबस्सुम लगातार उनके लिए लड़ रही हैं। मौलाना तौसीफ रजा के भाई और उनकी बीवी दोनों ही बरेली शरीफ पहुंच चुके हैं और बरेली शरीफ पहुंचकर दोनों ने मिलकर एफआईआर भी लिखवा दी है। मौलाना तौसीफ रजा की पत्नी ने यानी कि तबस्सुम ने एक वीडियो भी दिखाया है, जो वीडियो 2 मिनट 23 सेकंड का है, जो उन्होंने लास्ट वक्त पर रिकॉर्ड कर लिया था, यानी आखिरी वक्त पर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये वीडियो ऐसे बना था कि मौलाना ने अपनी बीवी तबस्सुम को कॉल किया था जिस वक्त उन्हें ट्रेन के अंदर परेशान करा जा रहा था। मौलाना तौसीफ रजा को जिस वक्त ये शराबी मिलकर परेशान कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने तबस्सुम को फ़ोन मिलाया और तबस्सुम से फ़ोन पर कहा कि तबस्सुम, यहाँ एक इंसान शराब पी के लगातार मुझे गालियाँ दे रहा है और मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। जिस पर तबस्सुम कहती हैं कि अपने आसपास वालों से मदद ले, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। यहाँ तक आपको बात पता चल चुकी है, यहाँ तक की कहानी आप जान चुके हैं। लेकिन इससे आगे की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो और ज़्यादा डरावनी है। जी हाँ, ये जो ऑडियो कॉल होती है जो करते हैं मौलाना तौसीफ रजा अपनी बीवी को, ये ऑडियो कॉल तबस्सुम वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर देती है। जी हाँ, वीडियो कॉल जारी हो जाती है और वीडियो कॉल पर ही तबस्सुम लगातार देखती है कि किस तरीके से मौलाना तौसीफ रजा के साथ मारपीट की जा रही है, मौलाना को गालियाँ दी जा रही हैं। जब वो देखती है कोई भी मदद नहीं कर रहा है, कोई भी मौलाना की मदद के लिए खड़ा होकर नहीं आ रहा है, तो तबस्सुम खुद ही इस वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करने लग जाती हैं, यानी कि सबूत के लिए। हो सकता है कि आगे ये लोग कह दे कि ऐसा मौलाना के साथ कुछ नहीं, मौलाना के साथ किसी भी तरीके की मारपीट नहीं की गई, यही सोचकर तबस्सुम अपने पास सबूत रखती हैं। लेकिन शायद तबस्सुम ने ये नहीं सोचा होता है कि ये लोग मौलाना को इस तरीके से मारेंगे, मौलाना के साथ वो होगा कि मौलाना अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तबस्सुम को लगता है कि लड़ाई झगड़ा है, वो बाद में जाकर एफआईआर लिखवा देंगी और इन लोगों के ऊपर एक्शन हो जाएगा। लेकिन एक्शन तो छोड़िए, अभी तक भी ये लोग मिल नहीं पाए हैं। तबस्सुम बरेली पहुंच चुकी हैं। बरेली में जाकर उन्होंने एफआईआर भी लिखवा दी और ये 2 मिनट 23 सेकंड का जो वीडियो है ये भी पुलिस को सौंप दिया है और जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी पुलिस को सौंपी जा चुकी है। पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि मौलाना तौसीफ रजा दरवाजे पर बैठे थे, दरवाजे पर बैठे बैठे ट्रेन की उनकी आंख लग गई, जिसकी वजह से वो ट्रेन से फिसल गई और उनकी मौत हो गई। और जैसे ही मौलाना की बीवी तबस्सुम को ये पता चलता है तो तबस्सुम तुरंत अपनी जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की होती है उन्होंने और जो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग की होती है वो सामने लाकर रख देती है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना दरवाजे से तो नहीं फिसले। मौलाना की जो मौत हुई वो सिर्फ एक एक्सीडेंट तो नहीं था, मौलाना के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक भी सामने निकल कर नहीं आ रहा है। मौलाना के कातिल अभी तक भी नहीं मिल रहे हैं। जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, पुलिस अभी तक भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। अगर ये मामला कोई हाई प्रोफाइल होता या फिर वीआईपी मामला होता या फिर किसी बड़े इंसान के साथ ऐसे किया जाता तो तब भी पुलिस उन कातिलों को, उन आरोपियों को ढूंढने में इतना समय लगाती। 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, 48 क्या और भी ज़्यादा घंटों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी इन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अभी तक भी नहीं पता चल पाया है कि किसने मौलाना को इस तरीके से मारा है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि मौलाना के साथ ज़रूर कोई अनहोनी हुई थी और अब इसीलिए देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मौलाना के लिए लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। हर कोई बस यही कह रहा है कि वी वांट जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को इंसाफ तभी मिलेगा जब आप लोग उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। आप लोग मौलाना तौसीफ रजा के साथ जो हुआ है उसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये मामला जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे हो सकता है कि आप लोग इस मामले को भूल जाएं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप भूल गए तो मौलाना को कभी शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना को इंसाफ मिले तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा ज़रूर लिखें और सरकार से मांग करें कि मौलाना की पत्नी को मुआवजा मिले और उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि मौलाना तौसीफ रजा
अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। वो इमामत करते थे और जो भी उससे मिलता था उससे वो अपना परिवार चलाते थे। मौलाना तौसीफ रजा और तबस्सुम की शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। दूसरा साल लगा था, इतने में ये सब हो गया। अब तबस्सुम इस दुनिया में अकेले रह गई हैं। उनके सर से एक हाथ उठ चुका है जो मौलाना तौसीफ रजा का था। अपने पति के सहारे ही वो अपनी जिंदगी को आगे चला रही थी और उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब भी देखे थे। ये दोनों मिलकर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मौलाना तौसीफ रजा को इन दरिंदों ने छीन लिया। इन्होंने उन्हें मौत की घाट उतार दिया। मौलाना तौसीफ रजा को सुपुर्द खाक तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी उनकी रूह सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना को इंसाफ मिले तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को जरा सा भी भूलिएगा मत। इस मुद्दे को जाने मत दीजिएगा। जब तक इंसाफ मिल ना जाए, जब तक वो आरोपी, जब तक वो दोषी सामने ना आ जाए, तब तक आप जस्टिस की डिमांड करते रहिए। कमेंट सेक्शन में वी वांट जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा लिखते रहिए। और आपसे एक और मेरी गुजारिश है, अगर आप सब मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप सब भी मेरी ताकत बन सकेंगे। आप सिर्फ एक बटन सब्सक्राइब का दबाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा पाऊंगा, इस तरीके की वीडियोस बना पाऊंगा ताकि आप लोगों तक सारे अपडेट्स में समय के साथ पहुंचाता रहूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, आप अगर सभी मिलकर एक साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी आप लोगों के लिए। एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस लाता रहूंगा और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा। जिन लोगों के साथ भी गलत हो रहा है उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाऊंगा, ज़मीन पर उतरूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थन मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे आगे बढ़ने के लिए और आप सभी को साथ लेकर चलने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये हेट क्राइम है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको कानून के जरिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा। जो मौलाना हमारे बहादुरगंज के हैं, उनकी एक चलती ट्रेन में उनका जो हत्या कर दी गई है, उस सिलसिले में भी मैंने रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को लेटर लिखा है कि वो इसका इंक्वायरी कराए, क्योंकि मौलाना ने की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपनी वाइफ से बात की है कि उनको लोग में ट्रेन में मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। और बरेली पुलिस के पास भी कल मरहूम मौलाना की वाइफ गई थी, बेवा गई थी, वो वहाँ के MIM के लीडर्स के साथ। उन्होंने बाकायदा कंप्लेन भी दिया है, FIR भी इशू हुआ। मगर हम ये डिमांड करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब और रेलवे की पुलिस और बरेली की पुलिस इसको मर्डर के तौर पर देखें और जस्टिस करें। ये एक खुली मिसाल है, ये हेट क्राइम है। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये हेट क्राइम है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको कानून के जरिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिले।